सिवनी मालवा में कांग्रेस की किसान ट्रैक्टर रैली, जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान। बोले 2028 में कांग्रेस सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में लागू होगा एमएसपी कानून। सिवनी मालवा मूंग खरीदी और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को सिवनी मालवा में कांग्रेस की विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस नेता अजय पटेल ने किया। रैली में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य रूप से शामिल हुए। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ रैली में शामिल हुए। जीतू पटवारी के सिवनी मालवा पहुंचने पर सबसे पहले लोवंशी धर्मशाला में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान जीतू पटवारी स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए रैली का नेतृत्व करते नजर आए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मंडी प्रांगण पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंडी परिसर में आयोजित किसान सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी व्यापारी या एजेंसी किसानों की उपज एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीद सकेगी। यदि कोई एमएसपी से नीचे खरीद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भेजने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दतिया चुनाव के बाद 3 तारीख से कांग्रेस सिवनी मालवा, हरदा, नर्मदापुरम, सोहागपुर, नरसिंहपुर सहित पूरे मूंग उत्पादक क्षेत्र में किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करेगी और उनकी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेता अजय पटेल ने रैली में शामिल किसानों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी ताकत से जारी रहेगी। नेताजी ने धीरे से उठाया कि आपको कैसे पता चला कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ दे रहा हूँ। बोले भैया तूने मक्का की फसल से जैसे गेहूं की फसल बोली मैं समझ गया पार्टी थाना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये किस्सा वर्तमान में प्रदेश सरकार पे लागू होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ये हालात है। कभी गुड़ की खेती हो रही है, कभी दूध का रकबा बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री अभिनंदन करवाने में क्या बोलते थे मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे अच्छे दिन आगे नहीं आए। क्या कहते थे? 2 करोड़ रोजगार दूंगा बोलते थे ना। क्या रोजगार दिया? किसान के बेटों को 12 महीने में 8 महीने लाइन लगाने का रोजगार यदि किसी ने दिया है तो मोहन यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी जी ने दिया। तो बंधु कहने सुनने को बहुत से अफसाने हैं, समय का अभाव है। हमारे वरिष्ठ नेता को भी आपको सुनना है, लेकिन आखिरी अंत में बस केवल इतना कहना चाहूंगा कि मोहन यादव जैसा अहंकारी मुख्यमंत्री अभी तक प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ न हो। जो मूंग की फसल आज जिस मूंग के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं वो मूंग की फसल 21 और 22 में अपन ने 6 क्विंटल प्रति एकड़ बेची थी। याद है कि भूल गए? 1 एकड़ में कितनी बेची थी? आज कितनी बिक रही? 1 क्विंटल। तो ये 25% मिली है, 20% खरीदी हो रही है। ये सरकार आंकड़े छुपाने का काम करती है। जो आदमी घर है समय लिखेगा उनका अपराध। आदरणीय किसान साथियों, सिवनी मालवा के पावन धरा पर हमारे बीच एक बार फिर हमारे किसानों के मसीहा जिन्होंने इसी धरती पर आकर जो प्रदेश की सरकार कहती थी कि मूंग नहीं बिकेगी, आप तो बेच लो। हमारा किसानों के आंदोलन से निकलने वाला वो सांसद ने कहा कि बेच लो, लेकिन एक धारा वही किसानों के नेता निकले जीतू भैया के नेतृत्व में बनखेड़ी से एक किसान आंदोलन शुरू हुआ और सोहागपुर आते आते जीतू भैया ने जो बात कही कि मूंग तो तुम्हारे परखे भी खरीदेंगे, और जीतू भैया लौटकर भोपाल में गए और प्रदेश के मुखिया ने कहा हम मूंग खरीदेंगे। आज हम फिर ये कहना चाहते हैं कि उसी सरकार उस सरकार को ये पता है कि एक है
दोष हमारे चुने हुए विधायकों का है। किसान नेता वो सांसद में आके पकड़े बैठा है, अरे तेरे बैनर लग रहे हैं, तू लापता है, तू होशंगाबाद आके तो बता, तू नरसिंहपुर जाके तो बता, अरे तू तेरी बनखेड़ी जाके तो बता, वहां बैनर टांगने से कुछ नहीं होगा। आदरणीय जीतू भैया के नेतृत्व में बनखेड़ी के वो ठेठी पेट्रोल पंप से लेके मालन माले की दुधई नदी के पुल तक पूरा किसान एक हो चुका है, पूरा किसान जा चुका है। आदरणीय भैया आपके मार्गदर्शन में पूरे गांव में पुतले चल रहे हैं, युवा सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इन किसानों की हिम्मत टूटने मत देना। अंतिम और एक आस आप बचे हो, केवल एक आस आप बचे हो, और हम सब ईमानदारी से मानवता भी शोकर उठाकर कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, एक सुई की दुकान नहीं है। बड़ी आशा भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। मूंग तुलाने का जो आपने ऐसा कोई किसान नहीं है भैया जिसके घर पिछले साल 3000 क्विंटल 3000 वो आप लोगों के बीच में आए हैं। ये नकली किसान जैसे नहीं है जो मोहन भैया जैकेट पहन के चलाता है। तो मेरा बाकी हमारे सभी अतिथि उपस्थित है, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पालसे जी, अजय भाई सभी उपस्थित है। उपस्थिति में सभी हमारे किसान भाई उपस्थित है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि आज संकल्प ले कि आने वाले समय में हमको ये सरकार का उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है, क्योंकि भाजपा की सरकार हमेशा किसानों के साथ अन्याय करती है, किसानों के साथ अत्याचार करती आई है, किसानों को कभी फायदा नहीं दिया। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 28 में हमको सरकार बनाना, ये बढ़ करके जाए। समय ज्यादा नहीं लेते हो, मैं अध्यक्ष को देना चाहता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। मैं तो पड़ोस के विधायक हूँ, आपके बीच में भी तरह की बात कर लूंगा। धन्यवाद। आदरणीय वो आप लोगों के बीच में आए हैं। ये नकली किसान जैसे नहीं है जो मोहन भैया जैकेट पहन के चलाता है। तो मेरा बाकी हमारे सभी अतिथि उपस्थित है, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पालसे जी, अजय भाई सभी उपस्थित है। उपस्थिति में सभी हमारे किसान भाई उपस्थित है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि आज संकल्प ले कि आने वाले समय में हमको ये सरकार का उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है, क्योंकि भाजपा की सरकार हमेशा किसानों के साथ अन्याय करती है, किसानों के साथ अत्याचार करती आई है, किसानों को कभी फायदा नहीं दिया। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 28 में हमको सरकार बनाना, ये बढ़ करके जाए। समय ज्यादा नहीं लेते हो, मैं अध्यक्ष को देना चाहता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। मैं तो पड़ोस के विधायक हूँ, आपके बीच में भी तरह की बात कर लूंगा। धन्यवाद। आदरणीय आदरणीय भाई साहब, आप ही आज अंतिम किसानों की उम्मीद बचे हो। आपके आने के बाद ही इनकी नींद जागेगी कि नहीं? जैसे पिछली बार मूंग की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी किसी नर्मदापुरम की धरती पर आकर चैलेंज किया था कि मोहन यादव केवल हिंदुओं की नहीं, कई धर्मों में भगवान राम कण में क्षण में कोई व्यक्ति ऐसा विश्व नहीं है, सृष्टि में नहीं है तो राम से आस्था नहीं रखता हो। रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, पर राम से बिना आस्था का आदमी सृष्टि और धरती में नहीं रह सकता। उस राम मंदिर के चंदे के चढ़ावे की चोरी करने वाले ये लोग हमारी भावनाओं से कहते हैं देखो जागो, ये राम के नाम पर, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर आपने सांसद को चुना था। दर्शन सिंह जी को मिले, दर्शन सिंह जी वापस दर्शन देने के लिए, अरे मिलेगा। इनको सिर्फ वोट दो, नए नए बच्चों को अलग अलग तरीके से गुमराह करो, सवाल पूछे तो उल्टा रिवेंज लो, बदला लो। अभी मोहन यादव किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। कहाँ मना रहे किसान कल्याण वर्ष? अखबार में। कहाँ मना रहे? विज्ञापन में। कहाँ मना रहे? आपने देखा सब हम किसानी के लिए मैं कुछ कर दूं तभी मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक। मेरी जिंदगी यही बोलते थे, मुख्यमंत्री शिवराज जी थे यही बोलते थे, हाँ या ना? अब ना मूंग खरीदी की बात आई तो उनके मुंह में मूंग बोल दिया कि किसी ने बोलते कि नहीं, सही है कि गलत? अरे हाँ या ना? सही है गलत? बोलते सीखो किसान के बेटो,
उनके पास पैसा टूट मेरा कहीं भी हो तो कर्ज करवा दे, फिर भी मैं चिल्लाता हूँ क्यों? ताकत किसकी है? आप लोगों की, किसान भाइयों की। आपका बेटा, मुझे पता है आप मेरे अच्छा करो, मुझे पता है कि जब दुख का संकट आएगा, जब घर का प्रहार होंगे, तब मेरे को दबाया जाएगा, तब मेरे किसान परिवार के मेरे पिता, भाई, दोस्त, मेरे छोटे भाई सब मेरी रक्षा करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? आदरणीय साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अमेरिका जाने ट्रेड डील की भारत से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले तो आप वो भाई भी मुझे दे दो इधर, वो दूसरा भाई। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से। वो भाई तरह सबसे पहले हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन करूंगा, पीछे कुर्सियां बहुत है, सबके बैठने की व्यवस्था है, कार्यक्रम की वह बनाए रखें, सभी को बच्चा का स्थान रहेगा। तो जब तक किस्सा सुनते, जब तक अपने बाकी सब भाई जो रहेगा वो आ जाएंगे। किस्सा शुरू करें। पत्रकार बंधु, क्या हाल है? एक किसान पीड़ित है, आपको लिखते हैं, लिखते हो आप उनके लिए, लिखते हो। कब लिखा? हमेशा लिखते हैं। कभी उठाएंगे? ये सरकार सुनती है आपकी आवाज? नहीं सुनती, हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। लाभ कर दे, लाभ कर दे, लाभ कर दे। आदरणीय साथियों, देश के हालात क्या है? आदरणीय परिवारजनों, किसानों के हालात क्या है? आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, देश हमारा है, भारत माता हमारी है, हम लोग अन्नदाता है, देश का पेट भरते हैं। किसानों की अपनी जो भावना है, उस भावना का ध्यान रखते हुए हम सब में सहन शक्ति की अपूर्व क्षमता है। आप देखो, दतिया का चुनाव चल रहा है, एक एक मिनट मेरे लिए दतिया में रहना, अपने आप को समर्पित करना, कांग्रेस पार्टी का विधायक वहां से बने, इसके लिए प्रयास करना। मैं पिछले 8 दिन से दतिया के चुनाव में रात दिन एक कर रहा हूं, पर जब मेरे किसान भाइयों के दर्द को, उनकी मुख की पीड़ा को, उनके किसानों के हक और अधिकार की बात आई, मैंने चुनाव को छोड़कर आप लोगों के बीच में आना उचित समझा। आपकी लड़ाई लड़ना उचित समझा, आपके हक और अधिकार की बात करना उचित समझा। इस टूटी बहरी सरकार को, इस टूटी बहरी सरकार को ठगना उचित समझा। पर मैं आप सबको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं, दतिया का चुनाव लोकतंत्र की हत्या के कारण बिना मांगा हुआ चुनाव है। मौसम बरसात का है, बरसात मौसम की है, और वहां का चुनाव बेमौसम का है। दतिया की जनता ने निर्णय ले लिया, जनता की दतिया की जनता ने निर्णय ले लिया, 500% कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे। आश्वस्त हूं मैं, तभी आप लोगों की लड़ाई लड़ने आया। भरोसा मुझे दतिया की जनता पर, दतिया के परिवार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन को, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय को, करप्शन, भारतीय जनता पार्टी की लूट को, लूट की छूट को बहुत बहुत महसूस किया है। घर घर से आवाज आ रही है, घर घर से दतिया की आवाज आ रही है कि परिवर्तन का आगाज दतिया से चालू होगा तो 2028 में किसान के बेटों की सरकार बनाएगी। यह मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं साथी। आदरणीय साथियों, क्या हालात है देश के? हालात है, एक तरफ आपके बेटे बेटियों को दिल्ली में पीटा जा रहा है, कारण क्या है? वो नीट की एग्जाम में 21 बच्चों ने जान दी। गुनेगार कौन? देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। उसके बदले मोदी जी विदेश में मेलोडी खिलाते हैं, बच्चों को डंडे मारते हैं। हालात क्या है? 150-52 बार मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, होशंगाबाद वासियों, नर्मदापुरम वासियों, सिवनी मामला के वासियों, प्रदेश वासियों, 150 बार, 52 बार
बीजेपी के लोग आते हैं। 50 बार एग्जाम निरस्त हुई, दोषी कोई नहीं, पीछे बीजेपी और आरएसएस के कर्मचारी नजर आते हैं। अभी 21 बच्चों की नींद में जान गई, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करने किया उनकी श्रद्धांजलि का। देश के प्रधानमंत्री ने आज आधी रात को जैसा नोटबंदी की थी, जैसा जीएसटी लगाई थी, उस तरीके से एक वीडियो जारी किया और कहा कि हम 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तो फिर आपने 12 साल में निर्णय क्यों नहीं लिया प्रधानमंत्री जी? जब 21 बच्चों ने अभी जान दी तब ये निर्णय क्यों लिया? जब राहुल गांधी जी ने देश में एक नई चर्चा चालू की और कहा कि जब परीक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, भविष्य की बात हो, तो कोई राजनीतिक विचार की बात नहीं होना चाहिए, हम एकजुट होकर कोई व्यवस्था बनाए। तो देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री उनको कोस रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम जो नीट के एग्जाम के मुखिया को हटा देंगे। कौन है ये मुखिया? इन्होंने छत्तीसगढ़ में घपले किए, मध्य प्रदेश में घपले किए, व्यापम यहाँ की पीएससी के घपले किए। इतनी बार इनके अपराध है, उसके बाद भी इनको नीट के एग्जाम का मुखिया बनाया। दोषी कौन? हत्यारा कौन? तो देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी गुमराह कर रहे देश को, जैसे हर बार करते हैं, जैसे नोटबंदी में किया था कि